आपका जो टाइटल ट्रैक है जीवे सोनिया जी का, आतिफ असलम। यस यस, इतनी जल्दी तो अब मैं अपने घर वालों को भी बुलाता तो वो ना आते। जो इमरान दा फर्स्ट शॉट आ ट्रेलर दा हाँ जी, वो सच सच हो जे थे छेती तो छेती। इमरान भाई फिल्म लाहौर में भी शूट हुई है। लेकिन उसके जवाब में मैं तो सिर्फ खामोश ही हो गया। नहीं, आप बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं, हम तो वही बोल देंगे। मुझे तो चल मेरे पुत में भी बहुत खुशी हुई थी उनके साथ काम करके, और पहली बार अब कैरेक्टर आर्टिस्ट के बाद अब लीड भी इमरान आ गए हैं, तो अब तो खुशी और भी दोगुनी हो गई है। पहली गल तो थोड़ी पंजाबी अपनी बहुत सोहनी है, सो बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के फेमस एक्टर इमरान अब्बास साहब मौजूद हैं और इंडियन पंजाब की फेमस एक्टर सिमी चाहल मौजूद हैं। इनकी दोनों की एक फ़िल्म आ रही है जीवे सोनिया जी। 16 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये रिलीज़ हो रही है। और जिस तरह इमरान और सिमी इस वक्त हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं, बड़े क्लोज इस वक्त बैठे हैं, इसी तरह इस फिल्म में इन दोनों ने पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं आपस में मोहब्बत करते हैं उसका पैगाम इस फिल्म के ज़रिए दिया है। तो सबसे पहले सीमी आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि यकीनन इमरान भी आपको होस्ट कर रहे होंगे दुबई में, जिस तरह आज इस शो को मैं होस्ट कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा सीमी, आपसे पहला सवाल है कि आपने कई फिल्मों में काम किया होगा, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ आपकी जो फिल्में होती हैं उससे कोई आपकी जो क्या मकबूलियत कह लें या फिल्म की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता है, ये ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। क्योंकि आपकी पहली फिल्म मैंने पाकिस्तान में देखी थी, चल मेरा पुत। उसके बाद आपका मैं तो ज़ाती जी तौर पर जी बहुत जी बड़ा फ़ैन हुआ हूँ। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। टू आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल होता है जी। जब आर्ट डबल हो जाता है, हम्म, जब इतना ज्यादा जो कॉमेडी है, देखो वो बेल्ट में ज्यादा है, आप बिल्कुल आपका पलड़ा भारी है कॉमेडी में जब हम्म, भी ये बात आती है, तो जब डबल दी एंटरटेनमेंट हो जाती है, तो वो तो हर मतलब मूवीज के लिए तो अच्छा ही है। एंड मेरा पर्सनली मानना ये है कि आर्ट को ना आप रोक नहीं सकते हैं, बॉर्डर्स नहीं रोक सकते हैं। मतलब आर्ट अपने आप में इतना बड़ी चीज है कि मैटर नहीं करता कि कहाँ से हैं हम लोग। और जब कोलैबोरेशंस होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। हम्म। मुझे तो चल मेरे पुत में भी बहुत खुशी हुई थी उनके साथ काम करके, और पहली बार अब कैरेक्टर आर्टिस्ट के बाद अब लीड भी इमरान आ गए हैं, हम्म। तो अब तो खुशी खुशी और भी दोगुनी हो गई है, तो अच्छा। वेरी हैप्पी। अच्छा इमरान भाई, आपसे ये सवाल है क्योंकि हम तो आपको जानते हैं। आपके बारे में जितना मुझे पता लगा है, आपको पंजाबी सीखने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई आपने नहीं, मुश्किल पेश बिल्कुल नहीं है। जी जी। देखिए, इंसान तो सारी जिंदगी सीखता रहता है, खबर तक सीखता रहता है, तो सीखना तो एक बड़ा खूबसूरत प्रोसेस है। हम्म, और इस फिल्म के लिए मुझे डेफिनेटली जो मेरा कैरेक्टर था वो एक ऐसे लड़के का है जो कि आप फिल्म देखेंगे तो कि वो पता नहीं चलता कि वो अ, चढ़े पंजाब का है या लहंदे पंजाब का है। हम्म, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डायलेक्ट पे मेहनत करनी पड़ी थी, और जिसके लिए मुझे इंडिया से, चंडीगढ़ से करण गुलजार जी हैं, उन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी मेरी डेली, मेरे डायरेक्टर उसमें साथ होते थे, मेरी प्रोडक्शन टीम होती थी, हम्म। एंड एवरी डे दे हैड टू मॉनिटर माय इम्प्रूवमेंट। और जब तक उनको लगा नहीं कि वो बिल्कुल कैरेक्टर में पूरी तरह नहीं उतरा, उस वक्त तक उन्होंने करवाते रहे वो मुझे बार 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 बार। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोसेस की वजह से आप देखिएगा कि वो बहुत रिफाइन हुआ। हम्म। और पंजाबी जबान वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद भी पंजाब में, इस्लामाबाद में मेरा गुजरा, एनसीए से मैं पढ़ा हूँ। हम्म। लेकिन उसको और पॉलिश करने के लिए डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी मेहनत चाहिए थी। ਅੱਛਾ ਸੀਮੀ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ जी ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ जी ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ जी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ हाँ जी। ਵਾਕਈ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੀਬ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਾਏਗਾ? जी, पहली गल तो थोड़ी पंजाबी अपनी बहुत सोहनी आ, सो बहुत वधिया। हाँ जी जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲकुल ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਣ ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਚ प्यार गूढ़ा होगा इस मूवी तो बाद। हम्म, एंड डेफिनेटली जैसे आपने कहा, अगर कोई लोगों का वो मंशा रहती भी है थोड़ा
उनको दूर करने की। तो होपफुली हम ये होप कर सकते हैं कि उनके मन में भी थोड़े उनके दिल पिघले और उनको पता चले कि ये सब बातें बड़ी मतलब ऊपर सरफेस लेवल की है। जब आप तह तक देखते हैं, अंदर दिल तक देखते हैं, तो सब एक ही लोग हैं, हम एक जैसी बोली है हमारी, पंजाबी ले लो चाहे उर्दू ले लो, हिंदी, जो मर्जी। प्यार तो उन्ना ही है। जब मैं इमरान पहली बारी मिली, जो मैं मुझे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फील हुआ कि इमरान कहीं किसी और देश से है। मुझे तो इमरान आज भी अपना अपना लगता है और हमेशा लगता रहेगा। सो अच्छा आई अच्छा, थिंक हाँ इमरान जी। इमरान आपने आपने जो फिल्म का ट्रेलर है वो मैंने देखा है, उसकी जो ओपनिंग फ्रेम था उसमें आप वो जो वाघा बॉर्डर है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो एक ऐसी फीलिंग मिली जी कि जी शायद पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट की अब ये ख्वाहिश है कि जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर को हमने एक्सेस दिया, दोनों देशों के जो लोग हैं वहाँ पर आकर मिल सकते हैं, वाघा से जो या अटारी है उसमें भी कोई इतनी एक एक्सेस मिलनी चाहिए कि सुबह आप लाहौर से अमृतसर की तरफ जाएं और फिर हाँ वापस लाहौर वापस आ जाएं। क्या ये जो प्लान आप लोगों का है इसमें हाँ सक्सेस मिल सकती है जो आर्टिस्ट इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं? प्लान ऐसा ये लगा प्लान, प्लान ये हमारा प्लान है। प्लान है जी। आप ये जब फिल्म देखेंगे तो आप एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये जरूर बताइए चैनल पे कि 16 फरवरी को रिलीज हो रही है पाकिस्तान में भी। जी जी। तो आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठ कर उसको देखना चाहते हैं वो प्लीज जरूर जाके देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये ख्वाहिश सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़के की नहीं दिखाई कि वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वहां अमृतसर जाए, बल्कि ये रेसिप्रोकल है। हम्म। वहां के लोगों की भी यही ख्वाहिश है और ये बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। और ये इतना ही मेरा दिल चाहता है और हम सबका ये दिल चाहता है कि ये इतनी ही आम सी बात हो जाए कि ये कोई बड़ा मसला ना रहे कि हाँ बैठे बैठे आपको दिल चाहे कि जी लस्सी पी के आप अमृतसर से वापस आ जाएं या पहलवान के कुलचे खा कर आ जाएं या छोले भटूरे, तो हाँ वो हाँ आप जाएं और वापस आ जाएं। कितनी देर का यार, घंटे की कुछ मिनटों की ड्राइव है। हाँ, तो बिल्कुल। ये इतना खूबसूरत एक फैंटेसी है। It can be a future, it is a fantasy, it's a dream of many millions and millions of people living across the borders here and there. तो ये तो बड़ा आप देखिएगा, ये ख्वाब ही इतना सुहाना है कि जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो ये पूरी फिल्म इस ख्वाब जी इस ख्वाब से ज्यादा, बिल्कुल मतलब एक तरफ पूरी फिल्म और एक तरफ ये ख्वाब। जी, आपने ये बहुत अच्छी तरह कहा। ये पूरी फिल्म बहुत ड्रीमी है, तो आपको ऐसे लगेगा आप एक बहुत सुंदर सा ख्वाब देख के सुंदर सा ख्वाब निकले हैं सिनेमा हॉल से। और बहुत अरसे बाद आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जो आपको प्रॉपर फिल्म लगेगी, क्योंकि अब एक फिल्म का जो एक रचाव होता है और एक जो फिल्म का जादू होता है वो somehow ऐसा ऐसा करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनका एक अपना टेस्ट है, लेकिन वो चीज फिल्म का जो मैजिक है मुझे लगता है ऐसा ऐसा कम हो रहा है। ये एक प्रॉपर फिल्म लगेगी आपको, इसमें गाने हैं जिसके अंदर भंगड़ा भी है, जिसके अंदर हंसी है, आंसू है, रोना है, सब कुछ। आप ये बताइए कि पाकिस्तान का जो दिल है लाहौर, उससे मुतल्लिक अगर आप कुछ कहना चाहती हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान अगर आप विज़िट करती हैं तो लाहौर की कौन सी ऐसी जगह है, जी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे सबसे पहले आप विज़िट करना चाहिए या सबसे पहले जाकर आप खाना चाहें? जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये होगा। मेरे बहुत देर की दिली तमन्ना है कि मैं लाहौर आऊं, मैं पाकिस्तान आऊं। और अब तो इमरान ने वादा भी कर दिया मुझे कि जब मैं आऊंगी तो ये घुमाएंगे मुझे पूरा पाकिस्तान। लाहौर, आई थिंक फूड एंड क्लोथ्स। ये तो दो चीजें जो मैंने बिल्कुल सोच रखी है कि जम के खाना है पूरा। क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी होती है ना किसी जगह की, आप चाहे कहीं भी किसी और इमरान जगह भाई, की सिटी आप एनसीए के सामने जो अनारकली बाजार है वहां लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिग्नेचर है ना लाहौर का, वो ये हमारी जो फूड स्ट्रीट है। और ये हमारे हम तो मशहूर ही लाहौर के लोग जो हैं वो तो हॉस्पिटैलिटी की वजह से हैं। मुझे यकीन है कि सिमी वहाँ जाएंगी तो इनको वॉलेट अपना निकालना नहीं पड़ेगा, अपना बैग खोलना नहीं पड़ेगा पैसों के लिए, इसलिए पीपल आर सो हॉस्पिटेबल। जी जी, ये मैंने सुना है कि स- सही। अच्छा इमरान भाई, अब आपसे ये सवाल है, आपने पंजाबी फिल्म ही क्यों चूज़ की? तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 साल बाद आपने फिल्म कम बैक किया है, तो आपने सबसे पहले पंजाबी फिल्म ही क्यों चूज़ की, इंडियन पंजाबी फिल्म? यार मैं आपको सही बताऊं कि जब आप फिल्म देखने जाएंगे और जब आपकी कहानी मुझे नरेट की गई थी तो मैं तो भूल गया था कि ये पंजाबी है या हिंदी है या अंग्रेजी है या हम्म। कोई भी जबान। ये फिल्म का सब्जेक्ट इतना प्यारा है और जो मैसेज इतना खूबसूरत है कि वो किसी जबान की गिरफ्त में आ नहीं सकता। वो बहुत बहुत बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड लैंग्वेज एंड इट्स नॉट जेंडर, सॉरी, लैंग्वेज स्पेसिफिक है। हम्म। तो वो इतना खूबसूरत उसका इसका सब्जेक्ट था कि मैंने कहा कि किसी भी एक्टर का ड्रीम हो सकता है कि ये वाला रोल करना। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीजन वाज द स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स, एंड when I came to know that Simi is playing opposite me, because मैंने जब पंजाबी जितनी भी फिल्में देखी थी उसमें वो सारी सिमी की ही थी, and अच्छा।
आई वाज इन लव विद दिस पर्सोना, इसका जो एक सिमी का जो एक मुझे अंदाजा नहीं था कि मिलके इतनी हमारी दोस्ती बन हो जाएगी, इतनी प्यारी दोस्त बन जाएगी। लेकिन इसका जो एक बहुत प्यारा सा एक शख्सियत का एक वो है ना, एक इम्प्रेशन, वो बड़ा प्यारा है। तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं इसके साथ कर रहा हूँ। और पंजाबी करने की एक रीजन ये थी कि मैं इससे पहले हिंदी तो कर चुका हूँ। एक नई इंडस्ट्री थी और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है और बहुत दिलों में घर बना रही है। मैं खुद बहुत शौक से पंजाबी फिल्में देखता हूँ। सही। और रीजनल सिनेमास अब सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप साउथ इंडियन फिल्म्स देखें, आप पंजाबी फिल्में देखें, तो बड़े प्यारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े मट्टी से जुड़े हुए इनकी कहानियां होती हैं जो बड़ी रियलिस्टिक होती हैं। तो मुझे जब ये ऑफर हुआ तो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये किसी नई जबान में, क्योंकि नई जबान मेरे लिए थी भी नहीं, तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म आप अगर इसको म्यूट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हिंदी फिल्म है कि अंग्रेजी फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म का कलर्स, कैनवस, इसकी स्टोरी लाइन, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो इंटरनेशनल एंड सो ग्लोबल, इट्स बियॉन्ड लैंग्वेज। अच्छा, अभी अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो एक गाड़ी में साउंड लगी थी, गाना लगा था आपका जो टाइटल ट्रैक है, जीवे सोनिया जी का। आतिफ असलम, यस आ, यस। लाहौर की बात कर रहे हैं। आतिफ असलम ने ये गाना गाया है। तो आप क्या समझते हैं कि आतिफ असलम की आवाज़ भी क्या असिस्ट करेगी कि इस फिल्म को मजीद हाइप मिले? मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दी कि हाँ जी, सर्टनली सर। प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी जी, सवाल कंप्लीट है। हाँ जी, जी बिल्कुल मिलेगी जी। आतिफ जी तो मतलब हम तो कब से उनको सुनते आ रहे हैं, और जब मुझे ये पता चला कि आतिफ जी सॉन्ग ये खुद गाना गाएंगे टाइटल ट्रैक, मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस दिन पहला कट आया मैंने सुना तो मतलब आई वाज द हैप्पीएस्ट, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा मतलब ख्वाहिश थी कि वो मेरी किसी मूवी में कभी जिंदगी में कोई गाना गाए, और वो पूरी हो गई है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ सेम है सेम है, क्योंकि आतिफ मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे सारे फेवरेट सिंगर्स जो हैं वो उनके गाने मेरे पर शूट हो चुके हैं, चाहे वो राहत फतेह अली खान हो, चाहे वो अरिजीत हो, या चाहे शफकत अमानत अली खान हो, सुखविंदर जी हो, सबकी आवाजें मेरे पर आ चुकी हैं। आतिफ का बहुत पहले मैंने एक सीरियल किया था मेरे पास पास, उसमें बैकग्राउंड स्कोर आतिफ का था, और अब इतने अरसे बाद आज आतिफ असलम की आवाज में मेरे ऊपर गाना शूट हो रहा है। So I'm very very happy and I actually I sent him a message के जीते रहो तुम्हारी आवाज की वजह से आतिफ बहुत बहुत खूबसूरत हो गया सारा का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इमरान जी, Amplified that impact। आपने बात की कि मेरे बहुत पॉपुलर जो सिंगर हैं उनकी आवाज़ में मैं पिक्चराइज हो चुके हैं गाने। आपका एक गाना था, बल्कि एक अरिजीत सिंह का गाना था, बिपाशा बासु के साथ आपका पिक्चराइज हुआ था। तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा Yeah, लोगों ने पसंद किया था। तो आपकी जो केमिस्ट्री, इवन चलें ये बताएं कि बिपाशा बासु ने आपको बेस्ट विशेस कही इस फिल्म को जब रिलीज करने जा रहे हैं आप? नहीं अभी तक तो नहीं कही, पता नहीं शायद किसी वक्त कह दें। लेकिन मेरी एक और बहुत प्यारी दोस्त अमीशा पटेल जो है वो खास तौर पे बॉम्बे से आई हैं फ्लाई करके प्रीमियर हमें में सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त रीमा फ्रॉम पाकिस्तान, सो दो स्टार्स फ्रॉम, टू स्टार्स फ्रॉम, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम पाकिस्तान आर कमिंग टुगेदर to wish me and support me for my film. I'm very very happy कि मेरी जब फिल्म रिलीज हो रही है तो मेरे दो करीब तरीन दोस्त मेरे पास हैं। एक और मेरी बहुत प्यारी दोस्त मेरे साथ होगी, और एक और मेरी बड़ी सी दोस्त सादिया खान, वो भी होगी। So you know it's such a great feeling to be surrounded by your best friends when you have some special moment of your life. अच्छा, मैं दोबारा से इंसिस्ट तो नहीं करूंगा, रिपीट करता हूँ सवाल। क्या आप बिपाशा बासु को भी प्रीमियर पे बुलाना चाहेंगे? दुबई में होने जा रहा है आपकी फिल्म का। अभी मुझे लगता है कि मैं जरूर बुलाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, और कल है कल हमारा प्रीमियर है। इतनी जल्दी तो अब मैं अपने घर वालों को भी बुलाता तो वो ना आते। एवरी बिजी पर्सन इन लाइफ हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस, हर किसी की अपनी अपनी जिंदगियों में चलें चलें, प्रेफरेंसेस होती हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस हैं। सीमी, आपके जहन में क्या ख्याल आता है जब आप पाकिस्तानी पंजाब का लफ्ज सुनती हैं? जी मेरे जहन में ये ख्याल आता है हाँ कि नहीं कि कब जाऊंगी और पंजाबी में बोलें, बल्कि पंजाबी में बोलें, आप पंजाबी में सब जवाब दीजिएगा। पंजाबी, हाँ जी जी मैं ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਾਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ।
इमरान बस भाई खुशी आप ਨਾਲ आपके ਰਹੀਏ जहन में ਤੇ क्या? ਬਾਰਡਰ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ जी जी जी, रिपीट कीजिएगा। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਛੇਤੀ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸ਼ਾਟ ਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ हाँ जी ਉਹ जी ਸੱਚ ਹੋ ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ जी जी, हम भी यही ख्वाहिश और दुआ कर रहे हैं कि आप सुबह हम भी यहाँ से निकलें, और अगर अमृतसर में कोई फिल्म शूट हो रही है तो उसकी कवरेज करके वापस रात लाहौर आ जाएं। तो इमरान भाई, आपके ओह जहन में वाह क्या हाँ क्या जी ख्याल आता है जब आप हाँ जी इंडियन पंजाब का लफ्ज सुनते हैं? आ, यार बल्कि मैं तुसी भी तो अगर जा चुका हूँ पंजाबी इसलिए जवाब मेरे दो जहन तो में सर अच्छा लगेगा। तो बहुत क्लियर पिक्चर्स हैं। आ, मैं जी सॉरी दोबारा बोलिए। पंजाबी मैं क्या सर, जवाब अगर अच्छा मैं ओके मैं ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾइम्स पंजाब भी गया है एवरी सिटी इन इंडिया। सॉरी यार, मैं तो उर्दू बोलते बोलते उर्दू पंजाबी इंग्लिश सब मिक्स हो जाती है कोई बात तो नहीं मेरी नहीं, तो बाज ट्राई दफा हो जाता मेरे है इमरान भाई, बाज दफा बट साड़ी भी आई हैव उर्दू अ वेरी क्लियर पंजाबी इंग्लिश मेमोरीज मिक्स ऑफ ही होंगी। पंजाब ऑफ कोर्स। है जी की कह रहे हो? मैं क्या बाज दफा साड़ी उर्दू पंजाबी इंग्लिश भी मिक्स हो जाती, ईवन ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। हाँ जी बिल्कुल ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਟਸ ਇਟਸ ਸੋ ਗਲੋਬਲ एवरीथिंग हैज बिकम सो ग्लोबल नाउ। अच्छा, बट ये मैं तो ये फिल्म कई लाहौर में दफा भी जा शूट हुई चुकी है? हूँ। इमरान भाई, फिल्म लाहौर में भी शूट हुई है? हाँ जी हाँ जी जी, थोड़ी सी इसमें साजिद हसन साहब, अनम तनवीर, सलमा जफर, ये और एक और मेरी बहन का जिन्होंने रोल किया है, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਹਿਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ मैं लाहौर तो ते ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ यूके ਚ। तो हमारे जो काम था जिस मुल्क में था इस रिस्पेक्टिवली इनका चंडीगढ़ में था, मेरा थोड़ा सा पाकिस्तान में था, तो फिर हमने वहाँ शूट किया। सो आपको बहुत बड़ा कैनवस मिलेगा, आपको बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स मिलेंगे एंड सो डाइवर्सिफाइड। गिलगित हुज़ा का पाकिस्तान आपको नजर आएगा, लाहौर का पाकिस्तान नजर आएगा, चंडीगढ़ का नजर आएगा, और यूके की वो लोकेशंस आप यकीन करें कि मैं इतनी दफा 20 दफा जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी यूके को इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया था जिस तरह हमारी डायरेक्टर प्रोडक्शन टीम ने किया कि वो एक और ही खूबसूरत आपको एक इस तरह फिल्मों में आपको याद होगा कि पुरानी आप फिल्में देखते थे यशराज की या हमारी तो उसमें खुले खुले फ्रेम्स नजर आते थे, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, लैंडस्केप्स एंड वैली, और फिल्म का फ्रेम होता भी यही है असल में। एवरीथिंग इज देयर। फिल्म का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिल्म का फ्रेम होता भी ऐसा ही है। फिल्म का फ्रेम एग्जैक्टली यही होता है। आप टीवी पे देख रहे होते हैं तो सब कुछ करीब करीब क्लोजअप्स होते हैं, फिल्म में तो आपको जब 100 केस ऑफ फुट बड़ी स्क्रीन मिली है तो व्हाई नॉट ओपन इट अप टू द मैक्सिमम ऑफ लिमिट्स। सही। अच्छा, लास्टली ये जो ट्रेलर है, सिर्फ ट्रेलर में कोई ऐसा डायलॉग और जो ऐसा सीन है जो ट्रेलर में भी आप लोग दिखा चुके हैं, वो अगर हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप दोबारा से रिपीट कर सके तो अच्छा हो जाएगा, जीवे सोनिया जी का। फर्स्ट वाला शॉट एतवार वाला वो वाला के सही कहते सही लोग बाबा जी ने तेन वो क्या है मुझे एक इंडियन क्या था, लेकिन उसके जवाब में मैं तो सिर्फ खामोश ही हो गया। मैं बहुत बड़ी आवारा करता और नहीं तो अच्छा एकदम जहन में कुछ आता नहीं है यार, सॉरी यार, इट्स सो डिफिकल्ट। नहीं आप बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं, हम तो वही बोल देंगे। मैं आपका कोई भी शरारती सा डायलॉग सुनना चाहता हूँ। सेम ही आपका शरारती सब अच्छा नहीं इसी मूवी से या कोई भी मूवी से चले। ये आप पे डिपेंड करता है, इसी का कहेंगे तो आपकी फिल्म प्रमोशन ज्यादा होगी। जी जी जरूर। नहीं इस मूवी में तो ऐसे कोई शरारती डायलॉग तो नहीं है इस मूवी में, पर एक ऐसे है कि हाँ मैं बहुत बड़ी आवारागर्द हूँ और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, पर फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास टिकट्स में नहीं, एक अपनी छोटी सी वैन में, एक अपने चलते फिरते घर में, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनके लिए आवारागर्द शब्द बहुत मायने रखता है। उन्होंने हमें बताया था, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि सर आवारागर्द थोड़ा ऐसे अजीब नहीं साउंड करता लड़की के लिए या वैसे भी इन जनरल, तो कहते नहीं मैं इस शब्द का मतलब चेंज करना चाहता हूँ। चलिए, बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए, इमरान अब्बास और सीमी चाहल के लिए। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी कंटेंट को लोग पसंद करते हैं वो इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही 16 फरवरी को ये फिल्म पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज़ होगी, जीवे सोनिया जी,
उसका जो बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन है वो यकीनन तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड पंजाबी फिल्मों के ब्रेक करेगा। इस दुआ के साथ आज के इंटरव्यू का अख्ताम कर रहे हैं।